हेलो एवरीवन। तो आज हमारी क्लास सेकंड है। हम आज सिलोगिज्म में पढ़ेंगे, नो का केस पढ़ेंगे, नो वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। अगर आपने फ़र्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप वहाँ पहले जाकर फ़र्स्ट क्लास देखें, देन ये वाली क्लास देखें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास 2 है सिलोगिज्म की। नो वाला कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझेंगे। ओके, तो नो वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि हमें 2 डायग्राम ड्रॉ करने पड़ते हैं। 2 डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। कोई भी स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमें 2 टाइप से ड्रॉ करना है। एक होगा आपका बेसिक डायग्राम, देन एक होगा पॉसिबल डायग्राम। ओके, 2 डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर हम कंक्लूज़न पर जाएंगे। ओके, तो बेसिक डायग्राम हम 2 देखेंगे। 2 टाइप से ड्रॉ करने के बाद देखेंगे अगर हमारा बेसिक डायग्राम सही है, बेसिक डायग्राम सही है और पॉसिबल डायग्राम रॉन्ग है, पॉसिबल डायग्राम रॉन्ग आएगा तो फिर हमारा जो कंक्लूज़न होगा वो रॉन्ग होगा। ओके, एक आपका सही होगा, एक गलत होगा, तो आपका कंक्लूज़न का आंसर होगा जो रॉन्ग होगा। अगर बोथ आर ट्रू, अगर आपके दोनों डायग्राम सही हो रहे हैं तो फिर आपका जो कंक्लूज़न होगा, आंसर होगा, वो आपका आंसर होगा सही। अगर सेम रहेगा या तो फिर बेसिक डायग्राम गलत है आपका और पॉसिबल डायग्राम आपका सही है, तो भी आपका कंक्लूज़न रॉन्ग होगा। अंडरस्टैंड? इन दोनों डायग्राम में से अगर एक भी डायग्राम आपका गलत है, इसका मतलब कंक्लूज़न आपका रॉन्ग होगा। अगर बोथ डायग्राम इज़ करेक्ट, देन आंसर इज़ करेक्ट। ओके, अब हम एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ इस मतलब कॉन्सेप्ट की, नो कॉन्सेप्ट की। अगर आपके सारे हैं उसको जैसे कि मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ किया है। ओके, इसको हम कर लेते हैं A, B, C, D एंड E। अगर हमारा डायग्राम एक ही डायरेक्शन में है, डायरेक्शन मीन्स उसमें कोई भी नो का साइन नहीं है, हमें ये पूरा पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव डायग्राम हमारा बन रहा है। डायग्राम सिंगल वैन है, सिंगल वैन डायग्राम हमारा बनता है, तो इसका मतलब है आपका कंक्लूज़न रॉन्ग होगा। ओके, उसमें आपको कुछ भी मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसको लगा के देखना है। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, बट ये आपकी एक ट्रिक है। अगर सिंगल वैन डायग्राम है तो आपका कंक्लूज़न रॉन्ग होगा, क्योंकि उसमें नो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो पॉसिबल जो डायग्राम है वो नहीं बन सकता है। ओके, अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से ना आगे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे एंड आगे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका वेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे पहले। सम कार आर ट्रक, सम कार आर ट्रक, कुछ कार ट्रक है। ऑल ट्रक आर बाइक, ऑल ट्रक आर बाइक। नो बाइक इज स्कूटर, कोई भी बाइक आपकी स्कूटर नहीं है। ओके, ये हमारा वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया है। अब हम कंक्लूज़न पर आएंगे। नो स्कूटर इज़ कार, कोई भी स्कूटर कार नहीं है। स्कूटर ये है, कार ये है। हमें एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ करना है, एक पॉसिबल। ओके, तो अगर आप बेसिक डायग्राम में देखेंगे, नो स्कूटर इज़ कार, कोई भी स्कूटर आपको कार नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिख नहीं रहा है ना, तो बेसिक डायग्राम हमारा ट्रू हुआ। एंड स्कूटर एंड कार, लेकिन हम अगर पॉसिबिलिटी में इसको लेंगे तो हम इसको स्कूटर को कार को इधर कार में बना सकते हैं। ओके, इस स्कूटर को हम कार में यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, पॉसिबल है। ओके, तो ये वाला आपका पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हो जाएगा। ओके, है एक रॉन्ग है तो हमारा कंक्लूज़न रॉन्ग होगा, तो सेकंड इज रॉन्ग। सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला देखेंगे, नो स्कूटर इज ट्रक, नो स्कूटर इज ट्रक। स्कूटर यहाँ है, ट्रक यहाँ है, हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है।
बेसिक डायग्राम में रॉन्ग कर देंगे। स्कूटर यहाँ है, ट्रक यहाँ है। जब स्कूटर का बाइक से कोई भी वो रिलेशन नहीं है तो बाइक के अंदर ही ट्रक है, तो इसका रिलेशन भी इसके साथ नहीं होगा, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। इफ़ बोथ आर रॉन्ग कंक्लूजन इज राइट, तो सेकंड इज राइट, सेकंड वाला हमारा आंसर राइट होगा। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम बैग आर पेपर, सम बैग आर पेपर, कुछ बैग पेपर है। सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, कुछ पेपर पेन है। ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक, ऑल पेन आर बुक, ऑल बुक आर रेड, ऑल बुक आर रेड, सभी बुक को हम रेड कर देंगे। नो रेड इज ब्लू, कोई भी रेड हमारा ब्लू नहीं है। तो हम कंक्लूजन पर आएंगे। नो ब्लू इज बैग, नो ब्लू इज बैग, ब्लू यहाँ है, बैग यहाँ है। एक हमारा बेसिक डायग्राम होगा, एक पॉसिबल डायग्राम होगा। तो नो ब्लू इज बैग, हमें ब्लू एंड बैग में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो बेसिक डायग्राम हमारा रॉन्ग होगा। ओके, एंड ब्लू एंड बैग, ब्लू को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला आपका सही होगा। तो एक राइट और एक रॉन्ग, तो इसका कंक्लूज़न रॉन्ग होगा। नेक्स्ट कंक्लूज़न देखेंगे। नो ब्लू इज़ पेपर, नो ब्लू इज़ पेपर, ब्लू यहाँ है, पेपर यहाँ है। बेसिक डायग्राम में रॉन्ग होगा एंड पॉसिबल डायग्राम में ये राइट होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नो ब्लू इज़ बुक, कोई भी ब्लू बुक नहीं है, कोई भी ब्लू आपका बुक नहीं है। ब्लू का रिलेशन रेड, बुक एंड पेन, इन तीनों से नहीं है। ओके, तो ब्लू का रिलेशन, नो ब्लू इज़ बुक, ब्लू का रिलेशन बुक से नहीं होगा। दिस इज़ ट्रू एंड पॉसिबिलिटी भी आपकी इसमें सही होगी। ओके, तो आपका ये वाला थर्ड वाला राइट होगा। नो ब्लू इज़ पेन, नो ब्लू इज़ पेन, दिस इज़ ऑल्सो सेम। ब्लू बेसिक बेसिक में भी आपका राइट होगा एंड पॉसिबल डायग्राम में भी राइट होगा, क्योंकि ये नो का ही रिलेशन, हमें नो का रिलेशन दे रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो राइट, तो ये हमारा राइट होगा। आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझ में आ रहा है ना। और तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एंड आगे भी और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखेंगे। ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर, सभी चेयर को हम टेबल बना देंगे। ऑल टेबल आर फैन, ऑल टेबल आर फैन। सम फैन आर बेड, सम फैन आर बेड। नो बेड इज़ गुड, नो बेड इज़ गुड। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया है। कंक्लूज़न देखेंगे। नो गुड इज़ बैड, कोई भी गुड आपका बैड नहीं है। ये गुड है, ये बैड है, ये बिल्कुल कोई भी गुड से बैड का रिलेशन हमें दिख रहा है कि कोई भी नहीं है। तो बेसिक एंड पॉसिबल, दो डायग्राम को हम देखेंगे। बेसिक में ये बिल्कुल सही है, पॉसिबल में भी आपका बिल्कुल सही है, तो आपके दोनों बिल्कुल सही हैं, तो आपका ये वाला फर्स्ट कंक्लूज़न इज़ राइट, फर्स्ट कंक्लूज़न आपका बिल्कुल सही होगा। नो गुड इज़ चेयर, कोई भी गुड चेयर नहीं है, कोई भी गुड चेयर नहीं है। बेसिक डायग्राम में आपका सही है, क्योंकि हमें गुड एंड चेयर का कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी मतलब रिलेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। एंड पॉसिबिलिटी में ये इसका रिश्ता इससे नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि इन सब से भी नहीं है। ये गुड का रिलेशन चेयर के साथ पॉसिबिलिटी में हो सकता है, तो ये वाला डायग्राम आपका रॉन्ग होगा। ओके, इसलिए एक राइट है, एक रॉन्ग है, तो ये वाला कंक्लूज़न आपका रॉन्ग होगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना
मेरे समझाने के तरीका आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखेंगे, सम ब्लू आर ग्रीन, सम ब्लू आर ग्रीन, कुछ ब्लू आपके ग्रीन है। सम ग्रीन आर रेड, सम ग्रीन आर रेड, कुछ ग्रीन आपके रेड है। ऑल रेड आर पिंक, सभी रेड आपके पिंक है। नो पिंक आर ब्लैक, कोई भी पिंक आपका ब्लैक नहीं है। पिंक का रिलेशन ब्लैक से नहीं है। एंड सम ब्लैक आर वाइट, कुछ ब्लैक आपके वाइट है। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट को देखकर वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया है। कंक्लूजन पर आएंगे। नो ब्लैक इज़ ग्रीन, नो ब्लैक इज़ ग्रीन, ब्लैक यहाँ है ग्रीन यहाँ है, हमें कोई भी इसमें रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो हमारा बेसिक के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग होगा। एंड पॉसिबल डायग्राम में हमारा ये ब्लैक यहाँ है ग्रीन यहाँ है, ब्लैक यहाँ बन सकता है क्योंकि ब्लैक का रिलेशन रेड एंड पिंक से नहीं है। ये नहीं कहा गया है कि ग्रीन एंड ब्लू से नहीं है, ब्लैक ग्रीन एंड ब्लू के पास जा सकता है, तो ये हमारा राइट होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंक्लूज़न रॉन्ग हो जाएगा, एक सही है एक गलत है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। सेकंड कंक्लूज़न पर आएंगे। नो ब्लैक इज़ ब्लू, नो ब्लैक इज़ ब्लू, फिर से भाई बेसिक डायग्राम में हमें कोई भी इसमें रिलेशन नहीं दिख रहा है तो रॉन्ग कर देंगे। एंड ये वाला ब्लैक ब्लू के पास जा सकता है, तो ये हमारा इसमें राइट हो जाएगा, तो हमारा सेकंड वाला भी रॉन्ग होगा। थर्ड पर जाएंगे। नो ब्लैक इज़ रेड, नो ब्लैक इज़ रेड, हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ब्लैक का रेड से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये बेसिक डायग्राम में ट्रू होगा। एंड पॉसिबल डायग्राम में भी ट्रू होगा बिकॉज ब्लैक का रेड एंड पिंक से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर थर्ड वाला भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ पर आएंगे। नो वाइट इज़ रेड, नो वाइट इज़ रेड, नो वाइट इज़ रेड, वाइट का रेड से हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, बेसिक डायग्राम में हमारा ट्रू होगा। वाइट का रेड से रिलेशन हो सकता है बिकॉज वाइट यहाँ है रेड यहाँ है, ब्लैक का कोई रेड से और पिंक से रिलेशन नहीं है, ये नहीं कहा गया है कि वाइट का भी रेड एंड पिंक से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि इन्होंने नो बोला है। एंड पॉसिबल डायग्राम में तो रिलेशन हो सकता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नो वाइट इज़ पिंक, नो वाइट इज़ पिंक, सेम एज वाइट पॉसिबल डायग्राम बेसिक डायग्राम में सही होगा एंड पॉसिबल डायग्राम में रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज वाइट पिंक में जा सकता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो थर्ड वाला कंक्लूज़न आपका राइट होगा। आपको समझ में आ रहा है ना? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो या आपको मुझे कुछ बताना हो। एंड आप बस आज की वीडियो का हमारा एक क्वेश्चन और रह गया है, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज़ कर देंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। तो ये रहा हमारी आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो इसको हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे एंड वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सम शर्ट आर पैंट, सम शर्ट आर पैंट, कुछ शर्ट पैंट है। सम पैंट आर वाइट, सम पैंट आर वाइट, कुछ पैंट वाइट है। ऑल वाइट आर कुर्ता, ऑल वाइट आर कुर्ता, सभी वाइट कुर्ता है। एंड नेक्स्ट, ऑल कुर्ता आर क्लीन, ऑल कुर्तास आर क्लीन। सम क्लीन आर जैकेट, सम क्लीन आर जैकेट। तो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक आपको सिखाया था, उसको आप शॉर्ट ट्रिक या ट्रिक ही समझ लीजिए। अगर आप नो का कॉन्सेप्ट कर कंक्लूज़न में आप देखिए नो नो नो, कंक्लूज़न में आपको नो यानी कि ये नो का कॉन्सेप्ट है और आपको पॉसिबल सारा पॉसिबल डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ नो स्टेटमेंट में कहीं भी नो नहीं आ रहा है। अगर स्टेटमेंट में सारे पॉसिबल हैं, नो का कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है रिलेशन, तो हमारे सारे कंक्लूज़न आप बिना सोचे रॉन्ग कर सकते हैं।
ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे नो का कहीं रिलेशन दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो नो वाले हमारे करेक्ट हो ही नहीं सकते। ओके, ये हमारा आज एक ट्रिक भी हो गया एंड सारे आपने कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लिया है एंड दैट्स इट। ये हमारा नो का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हमारी कल आएगी एंड आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कोई भी आपको डाउट क्वेरी कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ अच्छा भी बोल सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी एनीथिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।